Amid rising political tensions ahead of the upcoming Delhi Assembly elections, Aam Aadmi Party Supremo Arvind Kejriwal has accused Congress and the BJP of colluding against the Aam Aadmi Party. A group of women from Punjab have staged a protest outside Kejriwal's residence. They were dismissed by Kejriwal, who were protesting over the unfulfilled promise made during the Punjab Assembly elections. Meanwhile, the Bharatiya Janata Party has also unveiled its first list of candidates for the upcoming Delhi Assembly elections, marking the start of an intense triangular electoral battle. All right, now candidate from Jangpura seat is joining me right now, Tarvinder Singh Marwa. Thank you for speaking to us. And in fact, at this point of time, after the list from the BJP has also been released yesterday, now many congratulations, sir. How do you see this contest against Manish Sisodia at this point of time? Because in Jangpura, it is also going to be seen how the comeback of Manish Sisodia, and especially after being jailed for a long time, will go and play out in the favor of the Aam Aadmi Party. मैं किसी तरह से नहीं देख रहा उसको, क्योंकि यहाँ पर मैंने जनता की सेवा की है। सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मोदी जी का, जेपी नड्डा जी का, अमित शाह जी का, राजनाथ सिंह जी का, वीरेंद्र सिंह जी का, पांडा जी का, हर्ष मल्होत्रा जी का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस काबिल उन्होंने समझा कि मुझे यहाँ पर जमपुरा विधानसभा की सीट दी। दूसरी बात आपने पूछी कि हम किस तरह उनको देख रहे। मनीष सिसोदिया तो सबसे यहाँ की जनता जंगपुरा की बड़ी हैरान है। वो जहाँ मनीष सिसोदिया जा रहा है उनसे क्वेश्चन पूछ रही है कि आप बताओ कि इसका नाम क्या, आप पड़ गए क्यों छोड़ के आए, क्योंकि आपने डिप्टी सीएम भी रहे, 12 साल आपने वहां पर रहे, तो क्या वजह है कि आप यहाँ पर क्यों आए, ये जनता पूछ रही है, मैं नहीं कह रहा। दूसरी बात जनता ये पूछ रही है कि अगर वहां पर आपने काम नहीं किए तो यहाँ पर क्या काम करोगे। वो जहाँ जा रहा है कह रहा है मैं शिक्षा क्रांति ला दूंगा, तो जनता पूछ रही है शिक्षा क्रांति नहीं, आप शराब घोटाले की क्रांति लाए हो। आपने नौजवानों को खराब किया है, आपने कई परिवार जो है नष्ट कर दिए हैं। 1.5 साल जेल में रहे, अभी आप पे केस चल रहे हैं। अगर कल उनको सजा हो जाती है तो क्या जगपुरा की जनता जेल में मोहर लगवाने जाएगी फार्म पे? क्या जो अपनी समस्या है वो जेल में लेकर जाएगी? तो मैं तो मनीष सिसोदिया को ये सलाह दूंगा कि आप पहले अपना केस खत्म करा के आओ, फिर चुनाव लड़ने की सोचो। और चुनाव अगर आपने पढ़ का काम किया होता तो आज आप यहाँ पर क्यों आते? इसलिए कि आप पढ़ में काम नहीं किया, तो जंगपुरा का क्या आप काम करेंगे? आपके ऊपर इतने घोटाले चार्ज लगे हैं। मैं तो केजरीवाल को कह रहा हूँ कि आप आमने सामने टीवी में आओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि आपने 12 साल पहले केजरीवाल ने कहा था जहां पर झुकी है मैं वहां मकान बना के दूंगा। आपने एक मकान किसी गरीब आदमी को नहीं बना के दिया। मकान तो नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं करके दिखाते हैं। उन्होंने कहा था मैं गरीब आदमियों को मकान बना के दूंगा। कल आपने देखा टीवी में कि गरीब आदमियों को उसने अपने स्टेज पे बुलाकर चाबियां दी। और इसका नाम क्या, आज वो 25 लाख का फ्लैट है और 1,30,000 में गवर्नमेंट देगी, वो इसी तरह गोविंदपुरी बनाए। अब मोदी जी ने कहा जहां पर मकान, जहां झुकी वही मकान, ये तो मोदी जी ने करके दिखाया। आपने एक सिंगल व्यक्ति को भी मकान बना के नहीं दिया। आपने जो मकान 2012 के बने भी हुए थे, प्रताप कैंप नेहरू नगर में है, वहां पर गरीब आदमियों के 90-90 हजार रुपये आपने जमा किए। लेकिन आपके पास रोनी में मकान भी तैयार थे, आपके पास इतना वक्त नहीं था कि मैं गरीब आदमियों को चाबियां दे दूं। आज वो जो मकान है वो खंडर हो गए हैं, लोग दरवाजे उतार के ले गए हैं, लोग पोर्ट उतार के ले गए हैं, खिड़कियां उतार के ले गए हैं, बिजली की तारें उतार के ले गए हैं।
धर्मेंद्र जी, इस समय प्रायोरिटीज क्या हैं लोगों की जंगपुरा में? जिस तरीके से आपने बोला कि मनीष सिसोदिया एक आउटसाइडर हैं, पर जंगपुरा के लोगों की इस समय जो 10-11 सालों की दिक्कतें हैं, उनकी प्रायोरिटी पे सबसे पहली कौन सी चीज आएगी? देखो, जंगपुरा के मुद्दे हैं। 12 साल से जंगपुरा में एक दो सड़क तो बन गई होंगी, बाकी कहीं सड़क नहीं बनी। दूसरी जो इनकी नाकामी है, राशन कार्ड 2012 में जब मैं एमएलए था तो राशन कार्ड सबके घरों में, चाहे वो भोगल हो, चाहे वो निजामुद्दीन बस्ती हो, चाहे वो सलेट कॉलोनी फर्स्ट सेकंड हो, चाहे वो जल विहार हो, नेहरू नगर हो, देशु कॉलोनी हो, सिद्धार्थ एक्सटेंशन हो, एबीसी जीवन नगर हो, भगवान नगर हो, हरिनगर आश्रम हो, शालीमार हो, सिद्धार्थ नगर हो, सब जगह राशन कार्ड थे। लेकिन 12 साल से राशन कार्ड उनके बंद कर दिए। लोग हाक कर रहे हैं कि हमारे राशन कार्ड क्यों बंद किया गया। सबसे जंगपुरा विधानसभा की जो लोगों की समस्या है वो राशन कार्ड की है। दूसरा, गंदा पानी आ रहा है हर कॉलोनी में, चाहे वो सुनहर कॉलोनी फर्स्ट हो, सेकंड हो, भोगल हो, हर जगह गंदा पानी आ रहा है लोगों को। ये क्योंकि सीवर साफ नहीं हो रहे। जो मेरे समय सीवर लगे थे उसके बाद उनका कोई रिपेयर नहीं हुआ। आज हाहाकार लोग मचा रहे हैं। इसी तरह लोग, पार्कों का बुरा हाल है। धर्मेंद्र जी, बिल्कुल, लेकिन पिछले कुछ बीते दिनों में बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा अहम बात हो रही है महिला सम्मान। जो घोषणा है आम आदमी पार्टी की, पुजारी सम्मान, कल वाटर बिल के ऊपर भी वेवर करे हैं। तो आपको लगता है कि इस तरीके से दिल्ली के लोगों ने, जैसे पहले 2 टर्म्स में अरविंद केजरीवाल के ऊपर, ऐसे ही कितने वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर दिखाया है भरोसा, तो ये फेवर में काम कर सकते हैं और इसकी वजह से एक एज भी हो सकता है? सीनियर सिटीजन की पेंशन बंद कर दी, आगे क्या किसकी सम्मान करेगा? आप देखो ना, सीनियर सिटीजन का सम्मान तो सबसे ज्यादा है ना, जो बुजुर्ग आदमी है। उनकी 7 साल से आपने पेंशन नहीं दी। आगे योजना का आप मैनिफेस्टो में आप 2100 की योजना, आपकी सरकार ने कह दिया कि हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है, और आपने पेपरों में अटैचमेंट दे दिया, अपने वर्करों को लगा दिया फार्म भरने के लिए। ये तो रिश्वत है ना। आप बताओ ना, अगर कोई योजना बनी है तो सरकार महकमा करेगा ना जाके रजिस्ट्रेशन। फिर आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, फार्म का जमाना ही नहीं रहा। आज पेंशनें जो लगाई जाती हैं वो इसका नाम क्या, ऑनलाइन है। आप करोड़ों को बेच के फिर प्लीज, आपको क्या हक है कि फार्म भरने की? ये बताओ ना। आप तो लोगों को रिश्वत दे रहे, लोगों को झूठ बोल रहे, गरीब आदमियों को झूठ बका रहे, जैसे पहले आप करते रहे। आपने दिल्ली के लिए क्या किया? आमने सामने आए ना केजरीवाल, कि आपने दिल्ली के लिए क्या किया, फिर बात करें ना। दिल्ली को डुबो दिया उसने, कोई पुल नहीं बनाया। ये तो गडकरी, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने द्वारका एक्सप्रेस निकाल दिया, हर जगह सड़कें चौड़ी करा दी, इसने तो कुछ किया ही नहीं ना। आज डीटीसी घाटे में चलेगी, दिल्ली जल बोर्ड में 65,000 का कर्जा चढ़ा हुआ है। इसने किया क्या, ये तो बताए। असल में अब क्या हुआ कि इसकी सारी पोल खुल चुकी है। अब जनता ने इसको नकार दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है जनता देख रही है। जिस तरह हरियाणा में हमारी सरकार बनी, महाराष्ट्र में सरकार बनी, इसी तरह दिल्ली में छूत ज्योति में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल फूलेगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। तो इसी बात पे तरविंदर जी, एक बीजेपी के आगे ये बड़ा सवाल उठता है कि कितनी सीटें बीजेपी इस दिल्ली इलेक्शन 2025 में जीतने की आशंका रखती है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए आम आदमी पार्टी ने भी अपना सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स में से एक मनीष सिसोदिया को इधर उतारा है और अपने 3 टाइम सिटिंग एमएलए प्रवीण कुमार को काट के ये टिकट मनीष सिसोदिया को दी है। बीजेपी कितनी कॉन्फिडेंट है 2025 में कितनी सीटें जीतने के लिए?
देखो, बीजेपी 2/3 मेजोरिटी लेके आ रही है। अब तो इनमें आपस में हो गया, कांग्रेस और आपका, कि कौन दो नंबर में आएगा, कौन 3 नंबर में आएगा। ये लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी तो मतलब जा रही है ना, बीजेपी तो 2/3 मेजोरिटी में आ रही है। उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। उनका समझौता भी हो जाए तब भी नहीं रोक सकता। अब तो बिल्कुल साफ ही है ना कि 2/3 मेजोरिटी नरेंद्र मोदी जी के जो काम है, जो उनकी छवि है, वो लोग अपने आप नरेंद्र मोदी जी के साथ, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने काम ऐसे किए, राम मंदिर बनाया, 90% लोगों की आस्था थी, हिंदुस्तान के लोगों की, कि राम मंदिर बनना चाहिए। 370 द्वारा लोग चाहते थे कश्मीर में, 370 द्वारा हटाए। ऐसा कोई काम नहीं। सिखों के लिए करतारपुर कॉरिडोर उन्होंने खुलवाया। अभी हमारे पाकिस्तान से संबंध खराब है, लेकिन फिर भी खुलवाया। नरेंद्र मोदी जी का ये क्या मुकाबला। नरेंद्र उन्होंने अब कह दिया कि यहाँ झुग्गी है वहीं मकान दे रहे। तो केजरीवाल का बेनकाब हो गया है। केजरीवाल जहाँ जा रहा है, कहीं काले झंडे कहीं उससे औरतें पूछ रही हैं कि हमारी गरीबी कब हटाएगा, कहीं पर राशन का करें। मतलब कोई चीज की ही नहीं ना मुखर्जी। All right, now Vijender Singh Marwa, thank you for speaking to us. And in fact, at this point of time, thank you for giving us your time as far as a contest between the BJP and the Aam Aadmi Party in Jangpura heats up ahead of the assembly elections. Now, joining me live on the broadcast is Delhi BJP candidate Vijender Gupta as well. Thank you, sir, for speaking to us and giving us your time. BJP has released the first list of the candidates having 29 names. What do you think the people of Delhi want for the change this time? लोग बदलाव चाहते हैं। और जिस तरह 10 साल दिल्ली बेहाल और सिर्फ झूठ की बिसात पर लोगों को गुमराह करना और फिर ब्लेम गेम करना, मतलब पुअर गवर्नेंस मॉडल था ये, चीट गवर्नेंस मॉडल था और करप्ट गवर्नेंस मॉडल था ये। मैं ये कह सकता हूँ कि ये सरकार जो है 10 साल दिल्ली के लिए एक लेसन है। दिल्ली के लोगों ने इससे एक ये समझा है कि ऐसे लोग जो जिनका डबल स्टैंडर्ड है, डबल स्पीक है, जो अपने को आम होने की बात कहते रहे और शीश महल बनाते रहे। शराब का घोटाला एक तरह का एक एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं सेटबैक है दिल्ली के लिए, कि इतनी बड़ी करप्शन का एक मॉडल, लीकर स्कैम, जो बाद में इन्होंने उसको वापस तक ले ले लिया और जिसमें जेल तक गए और अभी भी एक्यूज्ड है। और वो करप्शन के जो चार्जेस हैं वो डेफिनेटली इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक एग्जाम्पलरी, एक इस सरकार के जो करप्शन के जो तमाम मामले हैं उसमें सबसे ग्लेरिंग एग्जाम्पल है ये। वैसे तो 1 दर्जन से ज्यादा इस सरकार में घोटाले हुए हैं, और या यूं कहूं कि हर कदम पे घोटाले इस सरकार में है, हर चीज में घोटाले और भ्रष्टाचार है। तो ये गवर्नमेंट जो है ये जानी चाहिए। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये आपदा है, दिल्ली पर एक आपदा है और इसको भगाना है, आपदा को हटाना है और भाजपा को लाना है। तो ये हमारा कहना है कि इस बार एक मौका बीजेपी को मिलना चाहिए, जो एक गुड गवर्नेंस के मॉडल के साथ आपके बीच में मोदी जी के ब्लेसिंग्स के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन के साथ दिल्ली में सरकार बनेगी तो डेफिनेटली लोगों के
विजेंद्र जी, आपको रोहिणी से टिकट मिली है, पर अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का 2020 में जिस तरीके के चुनाव के नतीजे रहे हैं, बहुत ही रिमार्केबल मैंडेट रहा है। और 2025 में अब जब होगा तो आम आदमी पार्टी का भी यही कहना है कि दिल्ली की जनता पे पूरा विश्वास है और किस तरीके से भी 2020 के नतीजों का रिपीट होने वाला है। तो ये इलेक्शंस सेम क्यों नहीं होंगे आम आदमी पार्टी के लिए, ये इसके बारे में बताइए। देखिए, मैंडेट के साथ तो 2015 में भी जीता था, लोगों ने दिया ना 2 बार मौका। 10 साल हो गए, लेकिन आपने एक भी वायदा पूरा नहीं किया। आपने तो कहा था यमुना को हम साफ करेंगे। ये मैं आपको माइंडसेट बताना चाह रहा हूँ, वैसे तो कोई काम नहीं किया उन्होंने। आप कहते हैं कि यमुना तो गंदे नाले में परिवर्तित हो गई। दिल्ली दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड सिटी के रूप में मानी जा रही है, कैपिटल। आज लोगों को दिल्ली में कंटेमिनेटेड वाटर, गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, सीवर जाम पड़े हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं। और ये एडमिटेड फैक्ट है, जो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एडमिट किया कि हम नहीं कर पाए। तो 10 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है परफॉर्मेंस के लिए, तो एक्सक्यूज से बात नहीं बनेगी। और दूसरा हमारा ये कहना है कि जो करप्शन के केसेस हैं, आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, अपने घर में अपनी ही सांसद को पीटते हैं, तो कैसा माइंडसेट है आपका, कैसी मेंटेलिटी है, कैसे लोग हैं आप? लोगों को आप अगर अपनी तस्वीर सिर्फ परसेप्शन से बना के रखना चाहते हैं, तो परसेप्शन जब टूटती है तो ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाता है। और उसी तरह जनता ने तय किया है कि इस बार इनको सबक सिखाना है, क्योंकि ये परसेप्शन टूटी है, धोखा हुआ है, विश्वास टूटा है। और जब विश्वास टूटता है तो फिर उसके बाद कोई रीजन नहीं है कि लोग उनको एक्सेप्ट करें। पर विजेंद्र जी, जब देखा जाए तो केजरीवाल का ये कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी साथ मिलकर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं अनऑफिशियली, और कांग्रेस भी बीजेपी की बी टीम है आम आदमी पार्टी को हराने के लिए। क्या आपको लगता है ये बात सच है? आम आदमी पार्टी तो खुद केजरीवाल ने तो खुद कांग्रेस से समझौता किया था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो एक ही साथ थे पिछले लोकसभा इलेक्शन में। तो आप को अगर कोई सूट करता है तो आप उनके साथ आप आप मतलब कांग्रेस का एक रेप्लिका के तौर पे है। और भारतीय जनता पार्टी तो कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं खड़ी हुई। हमारा तो कांग्रेस से कोई मेल हो ही नहीं सकता। लेकिन ये झूठ परोसते हैं और इसीलिए लोग इनसे हम नफरत करने लगे। झूठ की एक पराकाष्ठा ही, मक्कारी की। आपने हरियाणा में कांग्रेस से समझौता करने की कोशिश की, आपने कर लोकसभा में तो किया भी, लोकसभा में दिल्ली में भी किया, राज्य हरियाणा के चुनाव में आप कांग्रेस के पीछे घूमते रहे, हमसे समझौता कर लो। तो ये जो मेंटेलिटी है केजरीवाल की, चीटिंग की, धोखाधड़ी की, इसको लोग अब समझ चुके हैं। अगर आपने ऐसा कहा है कि लोगों के धोखा देने की जो स्कीम है वो आम आदमी पार्टी को समझ चुके हैं लोग, तो क्या आपको लगता है कि जो पुजारी के लिए स्कीम्स हैं जो इस समय अरविंद केजरीवाल एक बड़े पैमाने पे लॉन्च कर रहे हैं, हर दूसरे दिन एक नई एक घोषणा है, इसके इन पुजारी योजना या फिर ये महिला सम्मान की योजना, जो एल्डरली हैं उनके लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है उसका घोषणा करना, क्या आपको लगता है इन सारे दावों से गेम चेंजर हो सकता है दिल्ली इलेक्शन आम आदमी पार्टी के लिए भी? 10 साल तो पुजारियों को पूछा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन तक किया, सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किए, हाई कोर्ट ने कितनी बार इनके ऊपर कमेंट किए,
कि आप डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकते हैं? आप मौलवियों को देंगे और पुजारियों को नहीं देंगे, ग्रंथियों को नहीं देंगे। लेकिन उसके बावजूद बेशर्मी की पराकाष्ठा थी कि सिर्फ मौलवियों को दिया। जब देने की बारी आई तो सिर्फ मौलवियों को दिया, और जब चुनाव आ गए कि लगा कि लोग अब गुस्से में इनको भगाएंगे, हटाएंगे, तो ये झूठे वायदे करने पे उतर आए। यानी पुजारियों से सिर्फ वायदे, और 10 साल उनको सिर्फ अंगूठा दिखाया। और अब तो मौलवी भी कह रहे हैं 17 महीने से हमको पैसा नहीं दिया एक भी। तो जिनको दे रहे थे जब उनको ही नहीं दिया, तो पुजारियों को क्या देंगे? इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा पुजारियों का मुद्दा उठाया है, पूजा स्थलों की पूरी चिंता की है। और ये तो राम मंदिर के भी खिलाफ थे। ये तो जम्मू कश्मीर की असेंबली में कांग्रेस के साथ मिलकर 370 फिर से लाना चाहते हैं। तो ये तो जिस मानसिकता के लोग हैं, ये तो सिर्फ चुनावी हिंदू हैं। सिर्फ चुनाव आते हैं तो हिंदुओं की बात करते हैं, और जब सरकार में होते हैं तो फिर तुष्टीकरण का रास्ता अपनाते हैं। विजेंद्र जी, बट अगर बीजेपी इलेक्शन जीत जाती है तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अब तक कोई चेहरा नहीं प्रोजेक्ट किया गया है चीफ मिनिस्टर के लिए। ऐसी सिचुएशन में इलेक्शन जीतने के बाद लोग क्या समझे कि बीजेपी का जो चेहरा है चीफ मिनिस्टर का वो कौन होगा? देखिए, ये पार्टी हाईकमांड का विषय है। हर पार्टी की अपनी रणनीति है, और पार्टी अपनी रणनीति से चलेगी और चुनाव में भारी बहुमत से जीतेगी, ये हमारा कहना है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.